आप सभी को पता चल चुका है कि किस तरीके से एसएससी के फील्ड में जो टॉपर बनता है वो पैसे देकर के, है ना, अपने इंटरव्यू करवा रहा है। मैं बात ये जो कर रहा हूं सिर्फ उसके संबंध में कह रहा हूं जिसने इस तरीके से किया है और वो यूट्यूब पर सबने देखा है। बाकी जो मेहनत करता है वही टॉपर बनता है, और जो टॉप करते हैं वो बिना मेहनत के नहीं करते हैं, उनकी मेहनत को सलाम है। लेकिन जो इस तरीके से पैसे देकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या वो गलत नहीं कर रहे? टीचर तो गलत कर ही रहे हैं जो उनको कोई लालच देकर के उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये तो आप लोगों ने एसएससी में होता हुआ देखा। कोई बात सामने आ गई तो दुनिया को पता चल गया, ना सामने आती तो वो टीचर कैसे कहलाते कि उनसे तो बेहतर कोई भी नहीं है। पकड़ा जाए तो चोर, हां पकड़ा जाए तो चोर, और ना पकड़ा जाए तो दानी। पकड़ा जाए तो चोर, ना पकड़ा जाए तो दानी, और फिर बन जाते हैं महान, है ना। यही ना चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। टीचिंग एग्जाम्स के सेक्टर के अंदर कोई थार ना मिलेगी, कोई 15 लाख ना मिलेगा। यहां पर जो टीचर आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों, वो इन बातों का खास ध्यान रखते हैं। जितना मैं सभी टीचर्स को जानता हूं कि जो टीचर होता है, जो एक शिक्षक होता है, उसे किस प्रकार की किन मान मर्यादाओं के साथ में अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़कर पढ़ाने का, सिखाने समझाने का कार्य करना होता है। और जो हमारी टीचिंग एग्जाम्स इंडस्ट्री है, कैटेगरी है, उसके अंदर तो मेरे ख्याल से आज से पहले इस प्रकार की कोई भी घटना कहीं पर भी घटी नहीं और आगे भी नहीं घटेगी, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। बाकी आप लोगों के अंदर तो इस प्रकार के भाव जग ही चुके होंगे, किसी के अंदर क्या कि यहां भी कोई थार के ऐलान कर दे यहां पर भी कोई 15-15 लाख के ऐलान कर दे। बाकी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी के पास में पैसा इतना ज्यादा है कि वो अपने छात्रों को बांटना चाहता है, अपने छात्रों को देना चाहता है, तो उसकी मर्जी है, किसी को रोका थोड़ी जा सकता है। अब कल को कोई भी आकर के उठ करके यहां पर कहने लगे कि जी मैं तो ये बच्चों को दूंगा, मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है, वो देता रहेगा, उसको कोई रोक थोड़ी लेगा। देने दे भाई उसको, कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन बच्चे इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए होता है कंटेंट। आपको कंटेंट चाहिए होता है आपके पेपर की तैयारी के लिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जो आपको सबसे बेहतर कंटेंट दे सकता है, जो आपके लिए सबसे बेहतर आपकी तैयारी करा सकता है, आप उस टीचर के पास अपनी तैयारी करने के लिए जाए। कुछ वहां से मॉनिटरी बेनिफिट्स लेने के लिए ना जाएं। और एक नौकरी लग जाएगी, खुद कमाने लगोगे, अपनी कमाई से जिंदगी में आगे बढ़ना। ये जितने भी टॉपर पैसे देकर के अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार का काम कर रहे हैं जो कि शादी से पहले लड़की के माता पिता के सामने ये डिमांड रखते हैं कि मुझे इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये दहेज चाहिए। और उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी कमाई से ही जिंदगी के अंदर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। दूसरे से मिला हुआ कुछ, गलत तरीके से मिला हुआ कुछ, छल के साथ मिला हुआ कुछ, मांग कर किसी से मिला हुआ कुछ, जिंदगी में बहुत दिन और बहुत लंबे समय तक काम नहीं आता है। एक कहावत है, देसी भाषा के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा से साथी हमारे आते हैं वो समझेंगे इस बात को। दूसरे की कमाई तय, भरे उबरे भी रत जाया करें। छल की कपट की कमाई तय, झूठ फरेब तक कमाया ओढ़ धन, उस तक कितने ओबरे भर लियो, वो ओबरा भी समेट जाएगा, वो ओबरा भी खाली हो जाएगा। बड़े बड़े भंडार थारे खाली हो जाएंगे जब गलत तरीके से जिंदगी में कुछ पाओगे। खुद की कमाई तय, पूरा पट्टा कर खुद कमाओगे, जब अपनी जिंदगी में बढ़िया कहलाओगे। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को आज के इस सेशन में मैंने जो भी बातें कही हैं वो सब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और आप अपनी जिंदगी में एक नेक इंसान की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह मेरे प्यारे साथियों सबके लिए कुछ ना कुछ अपनी कमाई से, अपने मन से करने के बारे में सोचेंगे। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे।